नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम गोरखपुर के प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहाँ जो है सुमो सिंह आई हैं। ये पिपराइच की रहने वाली हैं। क्या कुछ प्रकरण है हम इन्हीं से जानेंगे। बताइए सुमो जी, क्या मामला है? सर, ये मेरे गांव के एक रामप्रीत यादव पुत्र लाल बच्चन यादव हैं, जो दो नाम, दो आईडी तथा दो पते से रह रहे हैं। यही व्यक्ति हमारे यहाँ रामप्रीत यादव पुत्र लाल बच्चन यादव हैं। इनका निर्वाचन कार्ड और समस्त राजस्व अभिलेख जो है इनका रामप्रीत यादव पुत्र लाल बच्चन यादव से है। सर, यही व्यक्ति छत्तीसगढ़ में राम सुंदर यादव पुत्र प्रेम नारायण बन के ये वहाँ पे हैं। वहाँ का इनका राम सुंदर यादव पुत्र प्रेम नारायण यादव के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड, समस्त अभिलेख उनका उस नाम से है। सर, तो इनकी जांच के लिए हमने कमिश्नर महोदय को 5/8 सन 2024 को एक प्रार्थना पत्र दी, जिसकी जांच एसडीएम सदर को दिया गया। जो मैडम थी, एसडीएम मैडम मृणाली अवस्थी जी, उन्होंने अपने खुद जांच करके एक आख्या दी कि एक ही व्यक्ति दो नाम, दो वल्दिया, दो पते तथा दो आईडी पाया गया है, जिसमें कमिश्नर महोदय ने एसएसपी महोदय को आदेश दिए 419, 20, 67, 68, 71 के तहत मुकदमा पंजीकृत करने का। मुकदमा भी सर पंजीकृत हो गया। उस 764/सन 2025 का है सर। और उसके बाद विवेचना भी हुई। विवेचना में भी सर यही फर्जीवाड़ा साबित हुआ कि एक ही व्यक्ति दो नाम, दो वल्दिया तथा दो आईडी पाया गया। सर, चार्जशीट भी दाखिल हो गई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये व्यक्ति हाई कोर्ट भाग करके गए। वहाँ इन्होंने अपना शपथ पत्र राम सुंदर पुत्र प्रेम नारायण यादव, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन इस नाम से लगा के स्टे लेके आए कि हमको गिरफ्तार न किया जाए। और यही व्यक्ति फिर यहाँ यूपी में यहाँ आकर के पिपराइच जादवपुर में और हमारे तहसील में अब ये कह रहे हैं कि अब मैं रामप्रीत पुत्र लाल बच्चन हूँ। सर, हाई कोर्ट में कुछ और कहे और यहाँ कुछ और कह रहे हैं। यहाँ न्यायालय में एक शपथ पत्र दिए हैं कि मैं रामप्रीत पुत्र लाल बच्चन हूँ और मेरा वहाँ का नाम उपनाम है। और हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं राम सुंदर पुत्र प्रेम नारायण हूँ, ये मेरा उपनाम है। जी सर, आप बताइए इस तरह कैसे काम चलेगा? मान लीजिए इस मामले में पुलिस ने तहकीकात किया, मुकदमा दर्ज हुआ, वो अब जो है हाई कोर्ट जाए चाहे जहाँ भी जाए, इस मामले में पुलिस ने तो कार्रवाई की। आज आपने प्रेस वार्ता क्यों? प्रेस वार्ता मैं इसलिए की सर कि हमारा एक मामला न्यायिक कोर्ट में चल रहा है, जो माननीय तहसीलदार सत्य प्रकाश गुप्ता जी देख रहे हैं। वहाँ पे हमारे पक्ष का जिरह हो गया, हमारी कायमी भी मंजूर है सर। वहाँ पर हमारे पक्ष का जिरह हुआ, हमसे साक्ष्य लिया गया। जब विपक्ष की बारी आई है साक्ष्य देने का और जिरह करने का, तो तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि मैं ना विपक्ष का साक्ष्य लूँगा और ना मैं विपक्ष का जिरह करूँगा। नियम के विपरीत जा रहे हैं। ना ये रामप्रीत का जिरह कर रहे हैं और ना उनके गवाहों का जिरह कर रहे हैं। ऐसा क्यों तहसीलदार? ये उनको जो डबल आईडी का मामला है, तो अभी फर्जीवाड़ा इसमें भी सामने आ जाएगा। तो उस व्यक्ति को ये बचा नहीं पाएंगे। और हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप उस व्यक्ति का साक्ष्य ले लीजिए। जब इस तरह यहाँ कुछ और कह रहा है, वो वहाँ कुछ कह रहा है, तो आप अपने कोर्ट में आप एक साक्ष्य ले लीजिए कि उस व्यक्ति का क्या है और उसकी गवाही ले लीजिए जिरह के तौर, मतलब जिरह कर लीजिए। वो व्यक्ति खुद कोर्ट में बोलेगा ना कि मैं ये हूँ ओरिजिनल, क्योंकि वहाँ तो वो बोल के आया है कि मैं राम सुंदर पुत्र प्रेम नारायण हूँ। तो आप अपने कोर्ट में जिरह करा लीजिए। यहाँ वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? उनको बचाने के पीछे तहसीलदार को क्या लाभ है? अब ये तो सर हम तो नहीं जान रहे हैं कि उनका क्या लाभ है, किसी के दबाव में कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है उसको बचा रहे हैं, क्योंकि नियम तो यही है। जब मेरे पक्ष का प्रभावित हैं क्या उससे? अब सर ये तो अंदरूनी बात तो हम नहीं जानते हैं। किसी के प्रभावित कोई किसी को क्यों बचाए? जी सर, क्योंकि मेरे कहने जब मेरा आप साक्ष्य लिए, मेरे पक्ष का जिरह किए, मेरे गवाह का भी किए, तो जब उसकी बारी आई है साक्ष्य देने की, जिरह करने की, उसके गवाह की, तो उसकी एक तरफा कह रहा है कि मैं नहीं लूँगा। आप अधिवक्ता कौन है? अधिवक्ता हमारे सर सुनील मिश्रा जी हैं और एक क्या रविंदर श्रीवास्तव सर हैं। ये लोग क्या कोर्ट में आपका जो है पक्ष नहीं रख पा रहे हैं? सर पक्ष ये लोग रख रहे हैं। अधिवक्ताओं के मौजूदगी में कोई तहसीलदार कैसे जो है? तो सुनिए, हमारे अधिवक्ताओं ने एक एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन दिए हैं 14 को। उन्होंने दिया कि सर इस व्यक्ति का आप जिरह करिए और साक्ष्य लीजिए, उसके बाद हम बहस करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद आप फैसला दीजिए। क्या किए हैं, हम लोगों का एप्लीकेशन एक खारिज कर दिए हैं। कौन खारिज? ये तहसीलदार साहब तुरंत खारिज कर दिए। इसकी शिकायत मान लीजिए तहसीलदार अगर मनमानी कर रहे हैं तो आप उच्च अधिकारियों से मिलिए, और भी लोग हैं इनके ऊपर जो देखेंगे इस मसले को। जी सर, वो तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करें आप बताइए? अभी तो उनका जो आज आप इस तहसीलदार को बेनकाब करने आई हैं, जो तहसीलदार हैं नियम विरुद्ध जा करके काम कर रहे हैं, उसी के लिए आप प्रेस वार्ता? बिल्कुल सर, क्योंकि कोई भी जजमेंट सर बिना साक्ष्य और जिरह लिए आप कैसे सुना सकते हैं? जब हमारे अधिवक्ता आपको एप्लीकेशन दिए कि सर इनका साक्ष्य और जिरह लीजिए, तो आपको साक्ष्य और जिरह लेने में क्या है आप बताइए। तो ये आपको बता दें कि सुमो सिंह हैं और पिपराइच से आई हैं। इनका एक मसला जो है यहाँ गोरखपुर के सदर तहसील में चल रहा है। इनका बड़ा आरोप है कि तहसीलदार मनमानी कर रहे हैं और दूसरे पक्ष से जो है प्रभावित होकर के इनको जो है न्याय देने में
विलम्ब कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए मिलते रहे हमारे साथ। नमस्कार।